नमस्ते बच्चों, मैं 8वीं हिंदी का छठा पाठ ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए पढ़ाने जा रही हूँ आज। इसके कवि हैं रमेश दत्त शर्मा। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। परिचय है। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होंठ सीख कर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना चाहिए। ये जो है हमारा गज़ल है। गज़ल में उन्होंने कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस संबंध में कवि जो है बात कर रहे हैं। कवि को गज़लकार कहते हैं, गज़ल लिखने वाले को गज़लकार कहते हैं। वाणी की मधुरता सामने वाले को मन को जीत लेती है। इस तथ्य पे अपने विचार प्रकट करिए। जैसे कबीरदास का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा सोए खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो अब हम लोग कविता देखेंगे। कविता की पहली लाइन है, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि कह रहे हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, मतलब मीठा बोलना सीख लीजिए। प्यार से बोलिए और ऐसा बोलिए कि सामने सुनने वाले को अच्छा लगे। चुप रहने के यारों बड़े हैं फ़ायदे, जुआ पे वक्त खोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि चुप रहने का बहुत फ़ायदा होता है। अगर कोई कितना भी गुस्से में रहे, आपके सामने चिल्लाए, फिर भी अगर आप चुप हैं तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा, वहीं पे झगड़ा शांत हो जाएगा। पर जहाँ पे ज़रूरत हो, जहाँ पे अपने हक के लिए आपको बोलना है, वहाँ पे आपको अपना ज़ुबान खोलना चाहिए। जुबान मतलब मुँह, होठ खोलना चाहिए और बोलना चाहिए। जुबान को जो है वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जहाँ आपको ज़रूरत है, अपने अधिकारों की मांग करनी है, वहाँ पर आप चुप मत बैठिए, ज़रूर बोलना चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। कवि कह रहे हैं इस लाइन में कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचिए कि अगर ये शब्द कोई मुझे कहे तो मुझे कैसा लगेगा। इसलिए जो बात बोलने के लिए आपके ख्याल आते हैं, विचार आते, ख्याल मतलब विचार, आपको जो बोलने का मन करता है पहले उसको तौल के देखिए, उसके बाद बोलिए। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। चाहे आपस में तू तड़ाक मतलब लड़ाई झगड़ा हो, तू मैं हो, कहीं ज़्यादा बातचीत हो रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं बोलता हूँ तो आगे बात बढ़ जाएगी, इसलिए अपने आप को वहाँ पे रोक लेना चाहिए। इसके पहले देखिए कविता में कवि ने कहा कि जुबां पे मुँह खोलना सीख लीजिए, जुबां खोलना सीख लीजिए, वक्त मतलब समय। और यहाँ पे कहते हैं कि अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो ये दोनों कविताओं में क्या फ़र्क है कि एक जगह बोलते हैं कि अपने अधिकार के लिए बोलना चाहिए, दूसरी जगह बोलते हैं जब झगड़ा होता है उस समय अपने आप को टोकना मतलब रोक लीजिए। आप अपने आप को वहाँ पे रोक लीजिए, मत बोलिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटना मतलब किसी पे गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने से पहले कवि कह रहे हैं कि रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। जिस प्रकार से दीपक से रोशनी होती है तो उसी प्रकार से पटाखे से भी रोशनी होती है, लेकिन दोनों एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। मतलब रोशनी से मन खुश होता है, घर में उजाला छाता है, और पटाखे से जो धुआं उठता है और लोग डर जाते हैं। तो कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा करने से पहले उनसे प्यार से बोलिए, उनसे अपना रिश्ता इतना गहरा बनाइए कि अगर आप गुस्सा भी करें तो उनको बुरा न लगे। कटु वचन तो सदा भी बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। गुल मतलब पौधा, कटु मतलब कड़वा, वचन मतलब वाणी। कड़वा वाणी, जब भी कोई कड़वी भाषा बोलता है, कड़वे शब्द बोलता है तो उससे कांटे बोए जाते हैं, दूसरे सामने वाले को तकलीफ़ होता है। जिस प्रकार से कांटा चुभने से तकलीफ़ होता है, उसी तरह से कड़वी वाणी बोलने से भी तकलीफ़ होता है। कांटा का चुभा फिर भी ठीक हो जाता है दवा लगाने से, लेकिन वाणी कभी
समाप्त नहीं होती है, वो जब भी याद आती है तो उतना ही दुख होता है जितना पहली बार सुनने पे हुआ था। इसलिए कभी भी किसी को कड़वा वचन बोलने से पहले मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। पौधा लगाते हैं तो खुशी मिलती है, तो मीठी बाड़ी रूपी पौधा लगाइए। पहले मीठी बाड़ी बोलिए उससे, तो उससे आपका रिश्ता अच्छा होगा और प्रेम के फूल खिलेंगे, कड़वाहट के कांटे नहीं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अगर बात बात में किसी की बात आपको बुरी लगने लगे, आपकी बात दूसरे को बुरी, तो उस बात को बदल देना चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वहाँ पे मोड़ना सीख लीजिए, मतलब उस बात को बदल दीजिए और दूसरे बारे में बात करिए। जो बात कड़वी हो, बुरी लगे, उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये किसने कहा होठ सीकर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कभी बार बार यही बात कहते हैं, होठ सीकर बैठना मतलब मुंह बंद रखे। कभी कहते हैं किसी ने ये नहीं कहा आपको कि आप हमेशा मुंह बंद रखें, कुछ बोले ही नहीं। जब ज़रूरत हो, जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ पर आप बोलिए, जहाँ पे आपकी बात को लोग समझते हैं। तो इस तरह से इस गज़ल में कवि ने क्या क्या बातें बताई। पहले कि मीठी बाड़ी बोलिए, दूसरी कविता में कि जब ज़रूरत हो तब बोलिए, तीसरी कविता में कि जब बोलिए तो उसको देखिए कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाले को कैसा लगेगा। जहाँ पे झगड़ा लड़ाई हो रहा है वहाँ पे अपने आप को रोक लीजिए, मत बोलिए। किसी से भी गुस्सा करने से पहले एक बार उसको प्यार से उससे रिश्ता बनाइए, तब उसके बाद अपना जब हो जाए तब थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं, ताकि वो बर्दाश्त कर सके। कड़वी बाड़ी से रिश्ते ख़राब होते हैं, इसलिए हमेशा मीठी बाड़ी के गुल पौधे लगाइए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो उसे बात को बदल दीजिए, और जहाँ ज़रूरत हो, ज़रूरत पे अपना मुंह खोलिए, अपने हक के लिए बोलिए। अब शब्द वाटिका देख लीजिए। शब्द वाटिका, बेबात मतलब बिना बात के, बिना वजह के, बिना कारण के। सीकर मतलब सिल कर, बंद करके। सिलाई करते हैं तो कपड़ा सिल जाता है, दो टुकड़े जुड़ जाते हैं। उसी तरह से होठ को सिलना मतलब होठ दो होते हैं, दोनों को अगर सिल देंगे, बंद कर देंगे तो आप आवाज़ नहीं बोल सकते। जुबा मतलब जीभ, रोपना मतलब बोना, पौधा लगाना। तो ये इस तरह हमारा पाठ ख़त्म हुआ, और अगले पाठ में इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको बताऊंगी।